पेश है देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत मुद्दों पर निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार प्रकाश पोहरे का प्रहार। नमस्कार, देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम प्रहार में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं सहित ज्वलंत मुद्दों पर प्रहार करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि मौजूदा व्यवस्था और हालात में बदलाव हो। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित पड़े स्थानीय निकाय चुनावों की और प्रहार होगा राज्य सरकार पर, जो स्वार्थ की राजनीति के तहत न सिर्फ लोकतंत्र का गला घोट रही है, बल्कि आम जनता को उनके अधिकारों से भी वंचित कर रही है। If you vote, you have no right to complain। अर्थात यदि आप मतदान करते हैं तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। यह वाक्य एक अंग्रेजी किताब का है, लेकिन यह वाक्य पूर्णतः भारतीयों पर लागू होता है। यहाँ भी एक बार वोट देने के बाद आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं होता। जो कुछ भी होता है उसे खुली आंखों से देखें, कानों से सुने और मुंह खोले, वह भी सिर्फ बेकार की बकवास के लिए। जिस तरह देश में लोकसभा और राज्य में विधानसभा होती है, ठीक उसी तरह गांवों में ग्राम सभाएं और शहरों या महानगरों में वार्ड या प्रभाग होते हैं। ऐसी ग्राम सभा या वार्ड राजनीतिक और सामाजिक संरचना की बुनियादी इकाइयां हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के सामने असल चुनौती नियमित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव कराने, मुद्दों का समाधान करने और खुद को एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित करने की है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव कुछ उल-जलूल कारण दिखाकर स्थगित कर दिए जाते हैं। इसी दौरान देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। इसका साफ मतलब ये है कि लोकतंत्र का विपरीत चक्र चल रहा है। चूंकि राज्य में नगर निगमों और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, इसीलिए वहां प्रशासनिक शासन लागू है। महाराष्ट्र में पिछले साल के अंत में अहमदनगर और धुले का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। 56,000 करोड़ रुपए के बजट की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई में पिछले 2 वर्षों से प्रशासक है, जबकि कुछ महानगर पालिकाओं में 3 वर्षों से प्रशासक बैठे हैं। प्रशासक होने का अर्थ है महानगर पालिका के मामलों को सरकारी बाबुओं के नियंत्रण में रखना। इससे यह स्पष्ट है कि इन संस्थानों के चुनाव नहीं होने पर ऐसे सरकारी बाबुओं के नियंत्रण में होने से सत्ता में मौजूद सरकार ने लोगों की भागीदारी समाप्त कर दी है। राज्य की सभी महानगर पालिकाओं का बजट करीब 1,50,556 करोड़ रुपए है। इतना बड़ा फंड अब सरकार के कब्जे में है और सरकार अपनी इच्छा अनुसार इसे खर्च कर रही है। साथ ही अपने पसंद के लोगों को काम दिया जा रहा है। जाहिर है इसमें आपसी मिलीभगत भी होती है। वर्तमान में इन महानगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधि पूर्व पार्षद के रूप में दिखते तो है, लेकिन एक तरह से उनका अस्तित्व शून्य हो गया है। अब उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में आम लोग अपना काम लेकर किसके पास जाएंगे? वहीं दूसरी ओर चुनाव नहीं होने से जनप्रतिनिधियों को बदलने का रास्ता भी बंद हो गया है। अब तो महानगर पालिकाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की कोई जानकारी नहीं मिलती। मीडिया भी सब कुछ जानते हुए आवाज नहीं उठाती या चुप रहती है। विपक्षी दल भी सिर्फ समय से पहले चुनाव कराने की बात कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वहीं सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने चुनाव न कराने की बात कही है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार खुद चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि स्थानीय निकायों यानी जमीनी स्तर पर माहौल उसके लिए अनुकूल नहीं है। आज सभी शहरों की हालत प्रशासनिक राज वाली है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पानी, सीवरेज, अतिक्रमण, गंदगी, स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हो गई है। राज्य के सभी शहर जनप्रतिनिधि विहीन हो गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। और आम लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे अपने काम या समस्याओं के समाधान के लिए किसके पास जाएं। एक और ये स्थिति है तो दूसरी ओर राजस्व और टैक्स की वसूली जारी है। आम जनता को इस अलोकतांत्रिक घटना पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सब आसान नहीं लगता, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, दैनिक जीवन और मानसिक तनाव से जूझ रहा आम इंसान लोकतंत्र की रक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर सके, ये कहना मुश्किल है।
सच्चा लोकतंत्र हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन अब लोकतंत्र का चक्र उल्टा घूम रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले होते थे, अब बाद में होंगे। जाहिर है राज्य और केंद्र में निर्वाचित शासक स्थानीय निकायों के चुनावों को प्रभावित करेंगे और इन निकायों पर कब्जा कर लेंगे। बेशक शासक उस बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर लोकतंत्र खड़ा है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत रखने के प्रति कितने उदासीन हैं। ऐसे में नागरिकों के बीच अपने अधिकारों के प्रति यह उदासीनता अंततः लोकतंत्र का गला घोट सकती है। देश के सबसे उन्नत राज्य महाराष्ट्र में एक भी महानगर पालिका का अस्तित्व में न होना इस बात का संकेत है। दरअसल आम आदमी सुशासन चाहता है, किसी पार्टी की सत्ता है या नहीं वो उतना मायने नहीं रखता। हालांकि आम जनता के बीच एक आम अज्ञानी धारणा यह है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग चाहते हुए भी उदासीन हैं और उनका यह नकारात्मक व्यवहार ही अंततः लोकतंत्र की हत्या करता है। बावजूद इसके कुछ कुछ जागरूकता पैदा हो, इसलिए हम ये सब बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है आप इस पर एक बार जरूर विचार करेंगे। तो ये था महाराष्ट्र सरकार की मौका परस्त राजनीति पर देशोन्नति का प्रहार, जिसमें यह साफ नजर आया कि राज्य में लोकतंत्र का चक्र उल्टा घूम रहा है। प्रहार के अगले संस्करण में आपसे फिर किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। नमस्कार। पेश है देश के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत मुद्दों पर निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकार प्रकाश पोहरे का प्रहार।